गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 का पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है स्वावलंबनम। इस पाठ में संख्यावाची शब्दों का प्रयोग है, तत् और एतत् शब्दों का भी प्रयोग है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग किया गया। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठस्य श्रीकंठ के पिता समृद्धः धनी आसीत् थे। श्रीकंठ के पिता धनी थे, धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। अतः इसीलिए तस्य भवने उसके घर में सर्वविधानि सभी प्रकार के सुख साधनानि सुख के साधन आसन थे। इसीलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभः आसन्। तस्मिन् उसके विशाले बड़े भवने घर में चत्वारिंशत् 40 स्तंभः खंबे आसन थे। उसके घर में 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। तस्य उसके घर में अष्टादश प्रकोष्ठेषु 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 गवाक्षाः खिड़कियां थी। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां थी। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि। चतुश्चत्वारिंशत् 44 द्वाराणि दरवाजे थे। 44 दरवाजे थे। षट्त्रिंशत् विद्युत व्यंजनानि च आसन्। षट्त्रिंशत् 36 विद्युत व्यंजनानि बिजली के पंखे आसन थे। 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। तत्र वहाँ 10 सेवकाः सेवक नौकर निरंतरम लगातार कार्यम काम कुर्वन्ति स्म करते थे। वहाँ 10 नौकर लगातार काम करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परम परंतु कृष्णमूर्ति के माताजी पिताजी निर्धनौ गरीब कृषक दंपति किसान दंपति थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत्। तस्य उसका गृहम घर आडंबर विहीनम बिना आडंबर के बिना सुख साधनों के साधारण आसीत् था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा एक बार श्रीकंठ तेन उसके सह साथ प्रातः सुबह 9 बजे तस्य गृहम उसके घर को अगच्छत गया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति ने तस्य और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्यम अतिथि सेवा अकुर्वन् किया। वहाँ कृष्णमूर्ति ने और उसके माता पिता ने सभी ने मिलकर के अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा संतुष्टो अस्मि। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। एतत् यह दृष्ट्वा देख करके श्रीकंठ ने अकथयत् कहा। ये सब देख करके श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं भवताम आपके सत्कार से आतिथ्य सेवा से संतुष्ट अस्मि हूँ। मैं आपके अतिथि सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्य नास्ति। केवल इदम यह एव ही मम मेरे को दुखम दुख है
यत् की तव तुम्हारे गृहे घर में एकोऽपि एक भी भृत्य नौकर न अस्ति नहीं है। केवल मुझे यही एक दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मम मेरे सत्काराय सत्कार के लिए भवताम आपको बहुत ज्यादा कष्ट जातम हुआ। मेरे अतिथि सत्कार के लिए आप सभी को बहुत ज्यादा कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकरः सन्ति। मम मेरे गृहे घर में तो बहवः बहुत सारे कर्मकरः नौकर सन्ति हैं। मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति एवदत्। तदा तब कृष्णमूर्ति ने एवदत् कहा। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र ममपि अष्टौ कर्मकरः सन्ति। ममपि मेरे भी अष्टौ 8 कर्मकरः नौकर सन्ति हैं। मेरे यहाँ भी 8 नौकर हैं। ते वे सब हैं। द्वौ पादौ 2 पैर, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 आंख, द्वे श्रोत्रे इति 2 श्रोत्रे कान इति हैं। 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणं मम सहायकः किन्तु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थितः भवितुं न शक्नुवन्ति। एते ये प्रतिक्षणम हर क्षण मम मेरे सहायक हैं। ये 8 सेवक मेरे हर पल मेरी सहायता करते हैं। किंतु तब तुम्हारे भृत्यः नौकर सदैव हमेशा सर्वत्र च और सभी जगह उपस्थित होने में भवितुम न शक्नुवन्ति। तुम्हारे जो नौकर हैं वो हमेशा और सभी जगह उपस्थित होने में समर्थ नहीं है। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीन है। तू तो सर्व कार्याय सभी कामों के लिए अपने कामों के लिए भृत्या अधीन है, नौकरों के अधीन हो। तुम तो अपने सभी कामों के लिए नौकरों पर अधीन रहते हो। यदा यदा ते अनुपस्थितः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। यदा यदा जब जब ते वे सब अनुपस्थित रहते हैं, आते नहीं है, तदा तदा तब तब तुमको कष्ट का दुख का अनुभव होता है। जब जब वो नौकर आपका काम करने के लिए नहीं आते हैं तब तब आपको पीड़ा अनुभव होती होगी। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबन में तू तो सर्वदा हमेशा सुखमेव सुख ही होता है, न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्टम दुख न नहीं भवति होता है। स्वावलंबन में तो हमेशा सुख का ही अनुभव होता है, कभी भी दुख का अनुभव नहीं होता। श्रीकंठ एवदत्। श्रीकंठ ने कहा, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। श्रीकंठ बोला, मित्र दोस्त तब तुम्हारे वचनानि बातों को श्रुत्वा सुन करके मम मेरे मन में महती बहुत ज्यादा प्रसन्नता खुशी जाता हुई। मुझे तुम्हारी बातों को सुन करके बहुत ज्यादा खुशी हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अधुना अब अहम अपि मैं भी स्वकार्याणि अपने कामों को स्वयमेव अपने आप ही कर्तुम करने के लिए इच्छा करता हूँ। अब मैं भी अपने कामों को स्वयं करने की इच्छा करता हूँ। भवतु 12:30 वादनम इदम। भवतु 12:30 वादनम इदम। अब 12:30 वादनम 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी। सांप्रतम अब गृहम घर को चलामी चलता हूँ। अब मैं घर को चलता हूँ।